स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू वोकैबुलरी सीरीज। आई होप आप सभी इस वोकैबुलरी सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये जो वोकैबुलरी सीरीज है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। देखिए, ये जो वोकैबुलरी पोर्शन होता है ये एक ऐसा पार्ट हमारे कंपटीशन का होता है जिसके लिए हम बहुत ही परेशान रहते हैं। वोकैबुलरी के लिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कहाँ से स्टडी करें, कौन से वर्ड को स्टडी करें जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। कई बार हम उस पोर्शन को छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। मैं आपके लिए एक ऐसे वर्ड पावर का कलेक्शन यहाँ पर लाई हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैंने बहुत सारे पेपर्स के पैटर्न को एनालाइज किया, उनके वर्ड मीनिंग्स को देखा, उनके वर्ड को देखा मैंने कि किस प्रकार के वर्ड पूछे जा रहे हैं, उनका पैटर्न क्या है, उनका मैंने एक कंपाइलेशन किया, उनका यहाँ पर मैंने एक कलेक्शन बनाया हुआ है। उन वोकैब्स को मैं आपके सामने यहाँ पर लाई हूँ। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि उन वर्ड्स को मैं कहाँ से पढूं, कौन से वर्ड्स पढूं। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जब आप यहाँ पर लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ते जाएंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि ये जो वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं आप एग्जाम में इनको देखते हो, बार बार देखते हो, और ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप इन वर्ड्स को देखोगे और किसी दूसरी चीज से रिलेट करके याद करते जाओगे तो ये जो वर्ड पावर है ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। बाय एंड बाय आपको लर्न होता जाएगा। तो चलिए हम लोग अपनी वोकैबुलरी सीरीज में वापस चलते हैं। तो आइए देखते हैं आज का वर्ड है पैसिफाई। पैसिफाई जो है ये एक वर्ब है। पैसिफाई मीन्स होता है किसी नाराज या परेशान व्यक्ति को शांत या स्थिर करना। तो जैसे कोई भी व्यक्ति नाराज है, परेशान है, किसी बात को लेकर के नाराज है या किसी व्यक्ति से नाराज है, परेशान है, कोई उसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है। आप अपनी बातों से, अपने एक्शन से उसको शांत कर रहे हो, उसकी मानसिक अवस्था को आप स्थिर कर रहे हो, उसकी नाराजगी कम करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप ऐसा एक्शन करते हो, इस एक्शन को बोलते हैं पैसिफाई। अब इसको आप याद कैसे रखोगे कि पैसिफाई मीन्स होता है किसी नाराज या परेशान व्यक्ति को शांत करना या स्थिर करना। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, जैसे आपकी सिस्टर नाराज है तो आपने अपनी सिस्टर को क्या दिया, पैसिफाई मीन्स पैसे आपने दिए। आपने अपनी सिस्टर को पैसे दिए और पैसे जब आपने दिए तो आपकी सिस्टर की नाराजगी थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि अब उससे वो शॉपिंग कर पाएगी, है ना, कोई भी चीज परचेज कर पाएगी। तो उससे क्या हुआ, आपकी सिस्टर का माइंड स्थिर हुआ, उसकी नाराजगी थोड़ी सी कम हो गई। इस तरह से पैसिफाई मीन्स क्या हुआ, किसी नाराज या परेशान व्यक्ति को शांत या स्थिर करना। आज हम लोग पैसिफाई के 9 सिनोनिम्स पढ़ेंगे और 1 2 3 4 5 6 एंटोनिम्स पढ़ेंगे। मीन्स आज हम लोग इस वीडियो में 16 वर्ड्स को लर्न करने वाले हैं। तो देखिए कि आपको कितना इजीली ये सारे वर्ड्स आपको लर्न होने वाले हैं। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर आपको कितना इजीली ये सारे वर्ड्स इस वीडियो के अंत तक लर्न होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट सिनोनिम्स पैसिफाई। फर्स्ट है इसका वर्ड मॉलिफाई। तो पहले आपने यहाँ पर क्या रिलेट किया, आपकी सिस्टर आपसे नाराज थी, आपने उसे पैसे दिए, आपकी सिस्टर की नाराजगी थोड़ी सी कम हुई, शांत हुई। अब फिर उसके बाद आपने क्या किया, आप अपने सिस्टर को मॉल ले गए, मॉलिफाई। आप अपनी सिस्टर को मॉल ले गए, मॉल में ले जाकर के आपने अपनी सिस्टर को शॉपिंग करा दी, आपकी सिस्टर का जो गुस्सा था वो शांत हो गया। इस तरह से मॉलिफाई मींस शांत करना किसी की नाराजगी को। मिटिगेट, आपकी सिस्टर आपसे नाराज क्यों थी, क्योंकि आपने गेट के अंदर क्या कर दिया था, मिट्टी डाल दी थी। फिर से जाकर के आप मिट्टी को मिटिगेट, इस तरह से आप मिट्टी को गेट के बाहर कर दो। आपने मिट्टी को गेट के बाहर कर दिया, फिर से आपके सिस्टर की नाराजगी कम हो गई, उसका गुस्सा शांत हो गया। नेक्स्ट है प्लेकेट। आपने क्या किया, नेक्स्ट उपाय कौन सा अपनाया, प्लेट में आप केक लेकर गए अपने सिस्टर के लिए, प्लेकेट। तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं, प्लेट में आप क्या ले गए अपने सिस्टर के लिए, केक ले गए। तो जब आप प्लेट में केक लेकर के जाओगे अपने सिस्टर के लिए तो ऑटोमेटिक आपकी सिस्टर का गुस्सा शांत ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 वर्ड हैं जो कि सीरियल वाइज लिखे हुए हैं, इनको आप इसी क्रम में याद करिए, मॉलिफाई, मिटिगेट, प्लेकेट।
ये तीनों वर्ड आपको जब आप एक क्रम पे याद रखोगे तो आपको ये तीनों वर्ड्स याद रह जाएंगे। आपकी सिस्टर नाराज थी, आपने उसे पैसे दिए, पैसिफाई हो गई। मॉल में ले जा करके आपने शॉपिंग कराई। मिट्टी को अपने गेट के बाहर डाल दिया, मिट्टी गेट। प्लेट में आप केक लगा करके ले गए तो प्लेकेट। मीन्स तीनों मीन्स क्या होगा, तीनों वर्ड्स का मीन्स किसी नाराज या परेशान व्यक्ति को शांत या स्थिर करना। सूद, सूद तो आप जानते ही होंगे कि सूद मीन्स किसी व्यक्ति को सांत्वना देना। रिलैक्स, रिलैक्स भी आपका जाना पहचाना वर्ड है। देखिए ट्रैंक्लाइज, ट्रैंक्लाइज मीन्स भी होता है शांत करना। जैसे आपने देखा होगा जब आप जू जाते होगे तो जो एनिमल्स होते हैं वो एक्चुअली में अपनी प्रवृत्ति से तो बहुत ही खूंखार होते हैं, है ना, बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, लेकिन फिर भी जब बहुत सारे विजिटर्स वहां पर जाते हैं तो वो शांत ऐसे कैसे रह लेते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रैंक्लाइजर दिया जाता है। इट्स मीन ट्रैंक्लाइज मीन्स क्या होता है, शांत करना। इसी तरह से अपीज, पीस तो आप जानते होंगे, पीस मीन्स होता है शांति, तो अपीज मीन्स अब शांति रखो। अपीस, पीस मीन्स शांति, तो आप इसे पीस से रिलेट कर सकते हो। अब पीस रखो, इट्स मीन शांत आप किसी को कर रहे हो। काम, काम डाउन, काम रखना, शांत होना। क्वाइटन, क्वाइट मीन्स होता है शांत, और क्वाइटन मीन्स किसी को शांत करना। तो इस तरह से ये हमारे सिनोनिम्स हो गए। चलिए हम लोग इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका इंस्टिगेट। अब देखिए अभी पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, कोई व्यक्ति नाराज था, परेशान था, हम उसके गुस्से को शांत कर रहे थे, उसके मस्तिष्क को, माइंड को स्थिर कर रहे थे। अब इसके एंटोनिम पढ़ने हैं, इसके अपोजिट पढ़ने हैं, तो क्या होगा, किसी का माइंड स्थिर है, कोई शांत है, आप उसे उकसा दो, है ना, निगेटिव तरीके से। यहाँ पर आप सारी पॉजिटिव चीजें पढ़ रहे थे, आप उसको शांत कर रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, ये सारे वर्ड्स आपके निगेटिव सेंस में, कोई शांत है उसको आप उकसा रहे हो, उसको आप नाराज कर रहे हो। तो कैसे हम नाराज करने वाले वर्ड्स को सीखते हैं, देखिए इंस्टिगेट, तो इंस्टिगेट को आप इंडिकेट से रिलेट कर सकते हो। जब आप किसी पर्सन की तरफ बार बार इंडिकेट करोगे, बार बार इंडिकेट करोगे, तो ऑटोमेटिक है कि वो आपको मुक्का मारने चला ही आएगा। तो इस तरह से जब आप बार बार किसी की तरफ इंडिकेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा ना, आप उसे उकसा रहे हो, क्रोधित कर रहे हो। इंसाइट, इंसाइट मीन्स भी होता है किसी को उकसाना। इंसाइट, इग्नाइट, इन तीनों वर्ड्स को आप एक ही क्रम में याद करें, इंस्टिगेट, इंसाइट एंड इग्नाइट। इंस्टिगेट, इंसाइट एंड इग्नाइट, इसी क्रम में आप याद करेंगे। जब आप इसी क्रम में सेम साउंड वाले वर्ड हैं, इसीलिए मैंने इनको एक दूसरे के बाद ही लिखा हुआ है, ताकि आप इनको एक ही क्रम में याद करें और आपके माइंड में ये सारे वर्ड्स सेट हो जाएं। नेक्स्ट वर्ड है आपको प्रोवोक। प्रोवोक क्या होता है, जब आप किसी को वोक करते हो, वेक करते हो ना, कोई व्यक्ति सो रहा है, आपने उसे वेक कर दिया, हिला हिला करके आपने उसे जगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, आपसे नाराज हो जाएगा। इट्स मीन प्रोवोक मीन्स नाराज करना, किसी को उकसाना। अराउज, इसको भी आप इसी से रिलेट कर सकते हो कि कोई व्यक्ति सो रहा था, आपने उसे राइज कर दिया, तो वो अराउज हो गया, आपके अगेंस्ट हो गया, आपसे नाराज हो गया। अबेट, जब आप किसी से अबे करके बात करते हो, अबेट, यहाँ पर देखिए ABE, अबे, तो जब आप किसी से अबे अबे करके बात करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे नाराज ही हो जाएगा, है ना, आपसे झगड़ा करने के लिए वो उत्साहित हो जाएगा, तुरंत वो आपसे झगड़ा करने लगेगा। तो आई होप कि ये सारे वर्ड्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पैसिफाई, पैसिफाई मीन्स क्या होता है, किसी नाराज या परेशान व्यक्ति को शांत करना, उसके मस्तिष्क को स्थिर करना। कैसे आपने किया, आपकी सिस्टर नाराज थी, आपने उसे पैसे दिए, उसका माइंड स्थिर हो गया, शांत हो गया। आपने मॉल में ले जा करके शॉपिंग कराई, मॉलिफाई। मिट्टी को गेट के बाहर डाला, मिट्टी गेट। प्लेट में ले जा करके केक दे दिया, प्लेकेट। आपने उसे सूद किया, रिलैक्स किया, ट्रैंक्लाइज किया। जैसे जू में एनिमल्स को ट्रैंक्लाइजर दिया जाता है, इसी तरह से ट्रैंक्लाइज में शांत करना। अपीस, बोला अब पीस रखो, तो अपीस में से शांत करना। काम डाउन, क्वाइटन, क्वाइट से आप याद रखिए, क्वाइटन किसी को शांत करना। इसके एंटोनिम्स क्या है, जब आप किसी की तरफ बार बार इंडिकेट करते हो तो वो इंस्टिगेट हो जाता है। इट्स मीन आप उसको उकसा देते हो झगड़ा करने के लिए, उसे आप नाराज कर देते हो। इसी से मिलता जुलता वर्ड है इंसाइट एंड इग्नाइट।
नेक्स्ट है आपका प्रोवोक, जब आप किसी को वोक कर देते हो, वेक कर देते हो, जगा देते हो, राउज कर देते हो, तो वो झगड़ा करने के लिए आप उसे झगड़ा करने के लिए उकसा देते हो, आप उसे नाराज कर देते हो, तो प्रोवोक, अराउज। जब आप किसी से अबे करके बात करते हो तो अबेट मीन्स आप उसे झगड़ा करने के लिए उकसा रहे हो, उसे आप नाराज कर रहे हो। तो आई होप कि ये सारे वर्ड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके समझ आए होंगे और आप इन वर्ड्स को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।